क्या सच में आरव की होगी दोबारा एंट्री? और क्या एक पति पत्नी का रिश्ता आज अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजरता हुआ नजर आने वाला है? एक तरफ ईशा का फर्ज है, तो दूसरी तरफ उसका अपना सुहाग। वहीं सूरज भी दादा भाई की पहचान और पति के रिश्ते के बीच बुरी तरह उलझता दिखाई दे सकता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े तो होंगे, लेकिन उनके दिल आज भी एक दूसरे के लिए धड़कते नजर आ सकते हैं। अब कहानी का सबसे भावुक मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि सूरज की गिरफ्तारी के बाद एक ऐसा फैसला सामने आ सकता है जो दोनों के रिश्ते की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। ऐसा लग रहा है कि ईशा और सूरज का आपसी सहमति वाला पति पत्नी का रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले एपिसोड में दोनों अपने अपने किरदारों को अलग अलग निभाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जब ईशा एक आईपीएस अधिकारी की वर्दी पहनकर कानून का फर्ज निभाने सूरज के सामने आएगी, तब सूरज भी दादा भाई बनकर उसी शक्ति और रौब के साथ उसका सामना करता नजर आ सकता है। लेकिन जैसे ही दोनों अपनी निजी जिंदगी में आमने सामने होंगे, तब वही सूरज एक पति की तरह ईशा से बात करता दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ ईशा भी अपने दिल और अपने कर्तव्य के बीच लगातार संघर्ष करती नजर आ सकती है। एक और उसकी वर्दी उसे कानून का पालन करने की जिम्मेदारी याद दिलाएगी, तो दूसरी ओर उसका दिल अपने पति के लिए धड़कता हुआ दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि दोनों का रिश्ता पूरी तरह खत्म होने के बजाय एक नई परीक्षा से गुजरता हुआ नजर आ सकता है। इसी बीच इंदौर के हॉस्पिटल में जिंदा है आरव। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। अब तक कहानी में यही दिखाया गया है कि आरव इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी मौत हो चुकी है। परिवार के सभी लोग भी यही मान चुके हैं कि अब आरव कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, आने वाले एपिसोड में पूरी कहानी पलटने वाली है, क्योंकि असली सच्चाई अब सामने आने वाली है। दरअसल आरव की मौत नहीं हुई है, वह पूरी तरह से जिंदा है और उसे इंदौर के एक हॉस्पिटल में बेहद गुप्त तरीके से रखा गया है। हॉस्पिटल में जिस शख्स के जिंदा होने की झलक दिखाई जा रही है, वह कोई और नहीं बल्कि खुद आरव है। मेकर्स ने इस राज को अब तक सबसे छुपा कर रखा, ताकि कहानी में सस्पेंस बना रहे। लेकिन अब धीरे धीरे यह रहस्य खुलने वाला है और इसके साथ ही कई बड़े खुलासे भी होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि आरव को हॉस्पिटल में जिंदा रखने के पीछे सूरज का बहुत बड़ा हाथ है। सूरज ने ही सब कुछ प्लान किया है और उसने किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि आरव अभी भी जिंदा है। उसने यह सच अपने परिवार, ईशा, काव्या और बाकी सभी लोगों से छुपा कर रखा है। आखिर सूरज ऐसा क्यों कर रहा है? इसकी वजह भी बेहद बड़ी है। सूरज जानता है कि अगर अभी सबको पता चल गया कि आरव जिंदा है, तो उसके दुश्मन दोबारा आरव की जान लेने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने उसके परिवार के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की है, वे सबूत भी मिटा सकते हैं। इसलिए सूरज पहले अपने दुश्मनों को बेनकाब करना चाहता है। वह चाहता है कि मंत्री जी और उनके साथ जुड़े सभी दोषियों को कानून के हवाले किया जाए। जब सभी अपराधी गिरफ्तार हो जाएंगे और उनके खिलाफ सारे सबूत सामने आ जाएंगे, तभी वह आरव को पूरी दुनिया के सामने लेकर आएगा। यही कारण है कि सूरज ने आरव को पूरी सुरक्षा के साथ इंदौर के हॉस्पिटल में रखा हुआ है। वहां उसकी देखभाल भी हो रही है और किसी को उसकी मौजूदगी के बारे में पता नहीं चलने दिया जा रहा। दूसरी तरफ पूरा परिवार अभी भी यही समझ रहा है कि आरव इस दुनिया में नहीं रहा। सबसे ज्यादा दर्द काव्या झेल रही है। उसे लगता है कि उसका सुहाग हमेशा के लिए उससे छिन गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसका आरव अभी भी जिंदा है और सही समय आने का इंतजार कर रहा है।
सूरज अपनी बहन को इस हालत में देखकर अंदर ही अंदर टूट चुका है। वह जानता है कि अगर वह अभी सच बता देगा तो उसकी बहन की खुशी लौट आएगी। लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने पिता और अपनी बहन के साथ हुई नाइंसाफी का भी बदला लेना है। यही वजह है कि वह अपने दिल पर पत्थर रखकर यह राज छुपाए हुए है। उसके लिए यह फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन वह जानता है कि अगर उसने जल्दबाजी की तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या ईशा को इस राज का पता चल जाएगा? क्या ईशा किसी तरह इंदौर के उसी हॉस्पिटल तक पहुंच पाएगी जहां आरव भर्ती है? अगर ईशा को यह सच पता चल गया तो क्या वह सूरज का साथ देगी या फिर उससे नाराज हो जाएगी कि उसने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई? यह सवाल आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। दूसरी तरफ आरव की हालत में भी धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अगर वह पूरी तरह ठीक हो जाता है तो क्या वह खुद चलकर सूरज के घर पहुंचेगा और सबके सामने अपनी वापसी करेगा? सोचिए, जब पूरा परिवार आरव को जिंदा देखेगा तब सभी के चेहरे पर कैसी खुशी होगी। वहीं काव्या के लिए वह पल किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि जिसे वह हमेशा के लिए खो चुकी थी वही इंसान उसके सामने जिंदा खड़ा होगा। इसी बीच कहानी का दूसरा बड़ा मोड़ भी देखने को मिलने वाला है। ईशा अब दादा भाई के खिलाफ बड़ा कदम उठाने वाली है। वह उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन इसी दौरान सूरज भी ईशा के सामने एक ऐसा सच रखने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। सूरज आखिरकार ईशा को बता देगा कि असली दादा भाई कौन है और अब तक पर्दे के पीछे कौन सारे खेल खेल रहा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब ईशा को एक साथ इतने बड़े बड़े सच पता चलेंगे तब वह क्या फैसला लेगी। क्या वह सूरज की मजबूरी को समझ पाएगी? क्या दोनों मिलकर मंत्री जी और बाकी अपराधियों के खिलाफ सबूत जुटाएंगे? या फिर इन दोनों के रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। एक तरफ आरव के जिंदा होने का सबसे बड़ा रहस्य, दूसरी तरफ दादा भाई की सच्चाई और तीसरी तरफ मंत्री जी की गिरफ्तारी की तैयारी। इन सभी ट्विस्ट्स की वजह से आने वाला एपिसोड पहले से कहीं ज्यादा धमाकेदार और रोमांच से भरपूर होने वाला है। अब हर किसी की नज़र इसी बात पर रहेगी कि सबसे पहले यह सच किसके सामने आएगा और इसके बाद कहानी किस नई दिशा में आगे बढ़ेगी। अब आप हमें बताइए